हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा राशि वृषभ राशि 2024 अप्रैल। आज की जो राशि है बड़ी विशेष है और ये जो एक एक बातें आपको बड़े गौर से और बड़े धैर्य से समझनी होंगी और सुननी होंगी। ठीक है, ये जो महीना है अप्रैल का, इसे हम बहुत ख़ास बना सकते हैं, बहुत उत्तम बना सकते हैं और इससे हम बहुत फ़ायदा ले सकते हैं, वो हम बता रहे हैं। और आपसे एक गुजारिश है, एक आपसे रिक्वेस्ट है, एक आपसे प्रार्थना है, वीडियो पूरी देखें प्लीज़, इसे स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से क्या होता है, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, वृषभ राशि है आपकी। ठीक है, आपकी 2 नंबर की राशि है, जिसके स्वामी जो होते हैं शुक्र होते हैं। और शुक्र अपने आप में आप समझ सकते हैं कैसे होते हैं। ठीक है ना, लग्जरियस के हैं। शुक्र से सुंदरता भी दिखाई देती है, शुक्र से लग्जरियस भी दिखाई देती है, शुक्र से मान सम्मान भी दिखाई देता है। भौतिक सुखों की प्राप्ति भी शुक्र देवता ही कराते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं पहले आपकी राशि में कौन सा ग्रह कौन सा कहाँ पर बैठा है और किससे हमें क्या लेना है, किससे हमें क्या फ़ायदा होगा, कैसे फ़ायदा होगा, वो समझाने की हम कोशिश कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले चलते हैं आपके कहाँ पर, दसम भाव पर चलते हैं। दसम भाव यानी आपका यश का, रोजगार का, कर्म का, ये भाव आपका हो गया। और यहाँ पर कौन विराजमान है, यहाँ पर शनि विराजमान है और मंगल विराजमान है। ठीक है, शनि जब देते हैं अर्थ से फर्श पे देते हैं और आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं, पता भी नहीं चलता, आपके कर्म के अनुसार देते हैं। शनि क्या है, आपके न्याय के देवता है, कर्म के देवता है। मंगल, मंगल क्या है, मंगल आपके सेनापति हैं। मंगल आप समझ सकते हैं आपकी पावर है, आपका उत्साह है। ठीक है, अब इनकी नज़र देखते हैं, इनके ये कहाँ पर बैठे हैं, ये पहले तो ये समझ लेते हैं। यानी जिस भाव पर ये बैठे हैं, इस भाव में हमें काम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, रोजगार मिलता दिखाई दे रहा है और यश की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। ठीक है, ये तीनों चीज़ों की हमारी प्राप्ति हो रही है। किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को जीने के लिए क्या चीज़ चाहिए, घर चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, सुख चाहिए, परिवार चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की जो पूर्ति है इस भाव से हमें होती दिखाई दे रही है। तो अब हमें बस क्या ध्यान रखना है, मेहनत की हमारी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि मंगल यहाँ पर बैठे हैं तो यानी हम मेहनत पूर्ण रूप से करेंगे। उत्साह की हमारे अंदर कमी नहीं होगी, क्योंकि मंगल क्या अपने आप में एक उत्साह है, एक पावर है। ठीक है ना, वो आप समझ सकते हैं। ऊपर से सेनापति है, लीडरशिप हमें मिल ही रही है एक तरह से। मान लो भाई सेनापति हो गए तो कमांड करने की पूरी पावर उन्हें मिल रही है हमें। ठीक है, तो यहाँ नाम भी हमारा हो रहा है, रोजगार भी हम प्राप्त करेंगे और कर्म भी करेंगे। कर्म इसलिए करना पड़ेगा, मिलेगा जब हम कर्म करेंगे। जैसे कर्म करेगा वैसे भरेगा इंसान, है ना, वैसे फल पाएगा इंसान। ठीक है, अब इनके हम देखते हैं अपने जो इनके सामने कहाँ इनकी दृष्टि पड़ती है। इनकी सामने दृष्टि पड़ती है बिल्कुल सामने आपके पंचम भाव पर। कहाँ पर पड़ती है, आपके पंचम भाव पर। ये भाव किसका है, हमारा ये भाव हमारा घर का, गाड़ी का, जमीन का, परिवार का, भौतिक सुखों का, जितनी भी लग्जरियस चीज़ों की जो हमें प्राप्ति होती है, जिनसे हम अपने जीवन को सुख में व्यतीत करते हैं। भाई सुख का है किससे मिलता है, सुख तो इन्हीं सब चीज़ों से प्राप्त होता है ना आदमी को। तो जो भी चीज़ों की जो प्राप्ति होती है हमें इस भाव से मिलती है। और इनकी सीधी नज़र कहाँ पर पड़ रही है, सीधी नज़र इनकी यहाँ पर पड़ रही है आपकी। अच्छा, राशि कौन सी है, 5 नंबर की राशि है, यानी सूर्य है। और इससे प्रकाश कौन फैला रहे हैं, प्रकाश आपके सूर्य भगवान फैला रहे हैं। ठीक है ना, सूर्य भगवान इसे प्रकाशित कर रहे हैं, इसे अपनी नज़र, इसे अपना रोशनी से अपना पूरा वो कर रहे हैं। तो अब आप समझें, तो यानी क्या होगा, अगर कोई भी गाड़ी लेना चाहते हो ले सकते हो। गाड़ी कहाँ से मिलती है, शनि भगवान से मिलती है। हमें पावर कहाँ से मिलती है, हमें मंगल से मिलती है। तो क्या हो गया, इन सब चीज़ों की जो भौतिक सुख हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति हमारी, इनकी जो नज़र सीधी यहाँ पर पड़ रही है, इस नज़र से हम सीधी इन भौतिक सुखों की प्राप्ति कर लेंगे। आप समझ गए, आप हमारी बात का अर्थ समझ गए होंगे, जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। जो हमारे भौतिक सुखों की प्राप्ति हो रही है इस महीने हमें होती दिखाई दे रही है। अच्छा क्यों हो रही है, थोड़ा सा ये भी बता देते हैं। ठीक है ना, 31 मार्च से शुक्र अपनी उच्च अवस्था में होंगे। शुक्र कहाँ बैठे हैं, आपके मीन राशि में बैठे, 12 इसमें 11 भाव में बैठे हैं। ठीक है, वो बताएंगे भी, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और 14 अप्रैल को सूर्य अपनी मेष राशि में चले जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। 24 अप्रैल को मंगल मीन राशि में चले जाएंगे और 25 अप्रैल को शुक्र मेष राशि में चले जाएंगे।
तो कहने का जो अर्थ है, ये जो महीना है अप्रैल का जो महीना है हमारे लिए खुशियों वाला महीना है, हमारे मनोरथों की पूर्ति करने का महीना है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने का महीना है। अब हमें इच्छाओं की पूर्ति करनी है, वो चीज़ हमने समझ ली है, ठीक है। एक भाव हमने बता दिया, अब दूसरे भाव पर चल लेते हैं। कहाँ पर बैठे हैं राहु? मीन राशि में बैठे हैं। और किसके साथ बैठे हैं? युति किसके साथ? राहु के साथ बना रहे हैं, सूर्य के साथ बना रहे हैं। ये भाव किसका होता है आपका? ये लाभ का भी होता है, आय का भी होता है, इच्छाओं का भी होता है, कामना का भी होता है, लक्ष्मी का भी होता है। समझ गए? इन चीज़ों से कितनी चीज़ों की प्राप्ति हुई हमें? हमारी सारी चीज फाइनेंस की दिक्कतें कहाँ खत्म होगी? इस भाव में इन लोगों का बैठना, क्योंकि शुक्र अपनी उच्च अवस्था में है, अपनी, ठीक है ना, अपनी उच्च अवस्था में है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो, जब यहाँ आप उच्च अवस्था में है तो आप हमें क्या दोगे? फल ही फल दोगे। फल ही फल प्राप्त होने हैं हमें। जब हमें फल प्राप्त होने हैं तो भैया ये महीना हमारा कैसा गुजरेगा आप समझ सकते हो। अच्छा, इनकी सीधी दृष्टि कहाँ पर पड़ती है? इनकी सीधी दृष्टि पड़ती है आपके यहाँ पर। कहाँ पर? संतान पर, बुद्धि पर और भाग्य पर, ठीक है। संतान, बुद्धि, भाग्य। अब देखिए ये कॉलम भी आपका कितना अच्छा हो गया है ना। परिवार संबंधी हमारी सबसे जरूरत मेन चीज़ क्या है? हमारे बच्चे होते हैं। जब बच्चों पर हमारा सीधा रोशनी इनकी पड़ रही है, सूर्य की रोशनी सीधी पड़ रही है, राहु की सीधी रोशनी पड़ रही है, शुक्र की सीधी रोशनी पड़ रही है, और छठे नंबर की राशि है, छठे नंबर की राशि आपकी कन्या होगी, बुध बैठे हैं, इन दोनों आपस में इनका मैत्री भी होगी इनसे। तो अब क्या हुआ? हमारी बुद्धि भी जागृत होगी, ठीक है ना, क्योंकि साक्षात कहाँ है? बुध बैठे हैं। तो बुध क्या है? बुध राजकुमार है, आपके बुद्धि के प्रतीक हैं। बुध तो भाई हर तरीके से आपकी बुद्धि को संचार करने का कार्य करते हैं, रोजगार का भी काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का काम करते हैं। और भाग्य आपका यहाँ चमक गया। संतान संबंधी कोई भी चीज़ है वो हमारी पूर्ति हो गई। तो कितना बढ़िया हो गया हमारे लिए सब चीज़। अच्छा, शुक्र अपनी उच्च अवस्था में है अभी 25 दिन, 31 तारीख से शुक्र अपना उच्च अवस्था में चले जाएंगे। तो शुक्र का जो है हम जो फ़ायदा लेना चाहते हैं, इनका पूर्ण रूप से हम फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है ना। इनका पूर्ण रूप से हमें फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा मिलने का मतलब क्या हो गया? हमारी जितनी भी लग्जरियस संबंधी चीज़ें होती हैं, समझे ना, वो हमारी सब चीज़ों की पूर्ति शुक्र देवता, शुक्र अपना शुक्राचार्य कर देंगे। सूर्य अपना हमारे जीवन में प्रकाश फैलाने का कार्य करते हैं, वो उनकी सीधी नज़र पड़ रही है, अपना काम हो गया। राहु क्या है? राहु हमारा मन है, राहु छाया है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों की हमारी जो पूर्ति होती दिखाई दे रही है, पूर्ण रूप से हमें यहाँ तक दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला भाव किसका है? अब 12वें भाव में आ जाते हैं। 12वें भाव में कौन बैठे हैं? बुध बैठे हैं और गुरु बैठे हैं। बुध बैठे हैं और गुरु बैठे हैं, यानी ये भाव किसका है? व्यय का है, दान का है। ये क्या है? मोक्ष का घर भी है हमारा, ठीक है ना। यहाँ से हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, ठीक है। यहाँ से जो मोक्ष की प्राप्ति होती है हमें इसी घर से प्राप्ति होती है। तो जब बुध बैठे हैं तो यानी हमारी बुद्धि हमारी ठीक दिशा में चलनी चाहिए, जहाँ तक हमारा मानना है। क्योंकि गुरु और बुध दोनों बैठे हैं, दोनों ही शिक्षा देने का काम करते हैं। बुध भी शिक्षा दे रहे हैं और गुरु भी शिक्षा दे रहे हैं, तो दोनों चीज़ें कंट्रोल होगी। तो उम्मीद है धर्म कर्म के नाम पे, धर्म कर्म के काम पे हम लोग कहीं ना कहीं दान पुण्य का काम करेंगे। जो हमारा खर्चा होगा इधर उधर की चीज़ों में नहीं होगा। जहाँ तक उम्मीद है हमें धर्म कर्म के नाम पे खर्चा होना चाहिए। अच्छा, क्यों होना चाहिए वो समझ लीजिए। अप्रैल क्या है? अप्रैल में अब नवरात्र भी आने वाले हैं, ठीक है ना। नवरात्रों का शुरू हो जाएगा त्यौहार अभी थोड़े दिन बाद, ठीक है ना। तो क्या है वो देखिए अब हमें कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारी बुद्धि भी पूर्ण रूप से काम करी और हमारे गुरु भी हमारे साथ आ गए। गुरु हमारे साथ आ गए, राजकुमार हमारे साथ आ गए। जो हमारा खर्चा होगा, जो हमारा व्यय होगा, जो हमारा दान होगा, कम से कम दान पुण्य में होगा, इधर उधर की चीज़ों में ना होके हमारा सही दिशा में काम चलेगा। अच्छा, अब इनकी दृष्टि देख लेते हैं। इनकी दृष्टि कहाँ पड़ती है? सीधी इनकी दृष्टि सीधी पड़ती है आपके सप्तम भाव, छठम भाव पे, ठीक है ना। छठे भाव पे आपकी इनकी पड़ती है। ये किसका है? रोग का है, शत्रु का है और ऋण का है, ठीक है। 7वें नंबर की यहाँ पर आपकी राशि है, तुला हो गई, और शुक्र यहाँ पर आ गए। शुक्र यहाँ पर आ गए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना अच्छा होगा ये आपके लिए, ठीक है ना। और वैसे भी ये आगे बढ़ जाएंगे भी अगर इनके हिसाब से चलते हैं हम। तो अब क्या हुआ भैया? रोग क्या है? रोग नहीं होगा। कोई भी रोग होगा वो खत्म होने का काम होगा, ये मान लीजिए आप, ठीक है। शत्रु क्या है? शत्रु उत्पन्न ही नहीं होंगे, ये मान के चले आप, ठीक है। ऋण क्या है? ऋण भी कहीं ना कहीं इस महीने आपको कहीं ना कहीं खत्म होता दिखाई देगा, क्योंकि जो पैसा आपका कहीं भी रुका हुआ है
या आने वाला है। अप्रैल के महीने में आपको वो प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। अप्रैल के महीने में आपकी फाइनेंस जो कंडीशन है, फाइनेंस कंडीशन इस राशि के जातक की मतलब 101% सुधर जाएगी। कोई तो 100% कहता, हम 101% कहते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपके अनुकूल हैं, जो ये ग्रह जहाँ जहाँ बैठे हैं वो ग्रह आपकी राशि में उसी हिसाब से निकल जाते हैं। देखिए कोई दशा चल रही होती है, प्रियंतर दशा चल रही है, महादशा चल रही है, दशा चल रही है, उसमें तो कोई भी आदमी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो परिणाम क्या होता है, थोड़े से उलट हो जाते हैं। वो अच्छे परिणाम ना आके थोड़े से कम आ जाते हैं। लेकिन हाँ, ये नहीं कह सकते कि आप उस परिणाम की आपको फलीभूत नहीं मिलेगा। आपको उन परिणाम की प्राप्ति 100% होनी चाहिए, पूर्ण रूप से होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं। तो अब जो हमारा ये ओवरऑल ये पूरे महीने का जो हमारा चार्ट दिखाई दे रहा है, ओवरऑल हमारा पूरा महीने का चार्ट हमारे पक्ष में दिखाई दे रहा है, हमारे हिसाब से दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें भैया फाइनेंस भी हमारा सही है, काम भी हमें सही है, कर्म क्षेत्र में भी हमारा काम बिल्कुल सही चलेगा, रोजगार के क्षेत्र में हमारा काम सही चलेगा, ठीक है, और हमारा गृहस्थ संबंधी हमारा काम सही चलेगा, और जिसके बच्चे सुखी हैं उसका जीवन सुखी है। कहते हैं ना, बच्चे अगर आपके अच्छे निकल गए, असली दौलत क्या होती है, असली दौलत आपके बच्चे होते हैं। जब बच्चे भी हमारे, क्योंकि जिस भाव पर ये आ रही है, इनकी दृष्टि पड़ रही है, वो भाव हमारा अपने आप ही बिल्कुल पूर्ण रूप से चमक रहा है। जब चमक रहा है तो संतान की तरफ से हमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। भाग्य हमारा उज्जवल हो चुका, भाग्य पर रोशनी डल गई सीधी सीधी। कहाँ से रोशनी डल गई? सूर्य भगवान की भी सीधी रोशनी डल रही है। तो क्या हुआ, इसका हमें पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। अब आप समझ गए हैं, इस वीडियो का आनंद उठाएं, और थोड़ा सा आपको क्या कार्य करना है फिर वो बता देते हैं आपको। थोड़ा सा हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करते रहें। हम हर वीडियो में आपसे कहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। हनुमान चालीसा का एक छोटा सा कार्य जिसे आप करते रहें, ठीक है। और सूर्य भगवान को अर्घ देने का कार्य करें, और भोलेनाथ को मनाने का कार्य जरूर करते रहें। अगर हो सकता है तो अभिषेक वगैरह अपना करते रहें, उन पर जल चढ़ाते रहें, क्योंकि भोले एक भगवान ऐसे भगवान हैं जो भोले हैं। आपने देखा होगा जितने भी आपके दानव वगैरह होते थे, जब उन्हें कोई भी वो लेना होता था भोलेनाथ से, तो वो भोलेनाथ की अपना पूजा शुरू कर देते थे और उनसे कोई भी वो वर प्राप्त कर लेते थे, ठीक है ना। तो भोले एक ऐसी चीज़ है कि भोले सबसे जल्दी सबको देने का कार्य करते हैं। आपकी इच्छा पूर्ति का काम जो सबसे जल्दी करते हैं, भोलेनाथ ऐसे भगवान हैं जो आपकी इच्छाओं की और मनोरथों की पूर्ति थोड़ी सी देर में कर देते हैं। अगर आपने अपने सच्चे भाव से, अपने भोलेपन से भोलेनाथ को मना लिया तो वो दे जाते हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं। ये छोटे से कार्य हम हर वीडियो में आपसे प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ को मना के चलें, सूर्य भगवान को अर्घ देने का कार्य करते रहें, और उसमें हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर आप करते रहें। हनुमान चालीसा से क्या होता है, आपके शनि देव भी अपना कंट्रोल में रहते हैं और वैसे भी ठीक रहते हैं। हनुमान जी को बना लेते हैं तो राम जी भगवान अपने आप ही मान जाते हैं, ठीक है ना। देखिए कितनी सारी चीज़ों को आप कंट्रोल कर लेते हैं इन छोटी सी चीज़ से। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना। अगर बटन नहीं दबाया तो बटन दबा दें, ठीक है ना। आज तक आप लोगों ने प्रेम दिया है, आगे भी उम्मीद है कि आप हमें प्रेम देंगे, और ऐसे ही अपना प्यार और अपनी कृपा हम लोगों पर अपनी बनाए रखें। धन्यवाद।